सर जी पेपर सर पर है, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस बता दें ताकि पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से रट्टे मार के मैं जबरदस्त तैयारी कर लूं और मार्क्स ले लूं। सर जी कोई वो फला कंपनी के गैस पेपर बड़े अच्छे हैं सर, वो गैस पेपर में से क्वेश्चन तैयार करो तो बड़ी अच्छी तैयारी होती है। सर वो 5 साल पेपरों में से मैंने तैयारी की, मेरे नंबर आ गए। मैं तुम्हें ये 100 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लो, पेपर इसी में से आएगा। ये सब चीजें आपने सुनी हैं और ये सब चीजें अब खत्म होने लगी हैं, वैनिश होने लगी हैं। इसकी क्या रीजन है, इसका क्या इम्पैक्ट है और इसके पीछे क्या साइंस है, आज की इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको वो बताना है। सरियारों को आपको बताएंगे कि रट्टा सिस्टम किस तरीके से इस साल 2022 से हमारे बोर्ड में से खत्म होने वाला है, जो कि बहुत खुशाइन बात भी है, जिससे हर बच्चे की अपनी जो उसकी तैयारी होगी, जो उसके कॉन्सेप्चुअल उसकी जो स्ट्रेटजी से उसने अपनी स्टडीज की होगी, उसका प्रॉपर तरीके से एक टेस्ट लिया जा सकता है और काबिलियत का मेरिट बढ़ जाएगा, काबिलियत का मेरिट बढ़ जाएगा। जी हाँ, आज की हमारी इस वीडियो का जो नाम है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, जिसको हम SLO बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि SLO किसे कहते हैं। जी, तो SLO की बात करें बेटा जी, हम बात करते हैं 2006 से। 2006 से क्या हुआ कि एक सिस्टम बनाया गया जिसमें SLO बनाया गया, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। एक पूरा एक जो है उसकी शिकें बनाई गई, या आप कह लो कि उसमें काफी एक लाइंस लिखी गई जिसके अंदर तमाम सब्जेक्ट के सिलेबस को डिवाइड किया गया कुछ टॉपिक्स में और उनके सब टॉपिक्स में। लाइक किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के सब टॉपिक्स हैं, उनके अंदर डिवाइड करके एक पूरा सिस्टम, एक पूरा SLO बनाया गया और कहा गया हर बोर्ड को कि जनाब ये टॉपिक्स और ये सब टॉपिक्स हैं, ये SLOs हैं, इसके मुताबिक आप अपना पूरा बुक बनाएं और उस बुक के अंदर डिफरेंट प्रोफेसर डिफरेंट रिसर्चर्स को मिला के अपनी बुक कंपाइल करके अपने बोर्ड के लिए वो यूज करें। अब वो SLO जो कॉमन SLO था, वो SLO उठा के पंजाब बोर्ड ने अपनी बुक्स बनाई, फेडरल बोर्ड ने अपनी बुक्स बनाई, सिंध बोर्ड ने अपनी बनाई, बलूचिस्तान ने अपनी बुक बनाई। अब क्या हुआ कि SLO एक ही था और उसको फॉलो करते हुए सबने अपनी बुक्स बनाई और हर बुक्स के मुताबिक जो बोर्ड का पैटर्न था उसके मुताबिक बोर्ड के पेपर बनना शुरू। और वो बोर्ड के पेपर बनते 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 एक क्वेश्चंस की रेपिटेशन आना शुरू हो गई, जो कि पेपर्स में 5 साल पेपर, जब कहते हैं ना 5 साल पेपर तैयार करो, उसमें रिपीट होना शुरू हो गई। तो फिर हुआ ये कि बच्चों ने कॉन्सेप्ट हासिल करना छोड़ दिया और उन क्वेश्चंस के जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उनके रट्टों पे फोकस करके इतने ज्यादा अच्छे रट्टे मारना शुरू किए कि जिसका कुछ रिजल्ट ये आया कि आपके कजन्स, अभी आप जाके देखते फिरें तो वो कहते हैं जी लाहौर के मैट्रिक के 707 उम्मीदवार 1100 में से 1100 नंबर ले गए, जो कि एक मजाक होता जा रहा था कि पूरे मार्क्स इंग्लिश उर्दू ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है इसमें पूरे मार्क्स लेना तो नामुमकिन समझा जाता था। भाई उस पर भी पूरे नंबर आ रहे हैं यार, पूरे के पूरे मार्क्स लेना बहुत अजीब सी बात थी। फिर मैट्रिक के तमाम बच्चों को पास कर दिया गया। फिर सब कुछ होने के बावजूद जब बच्चे इतने इतने नंबर ले रहे हैं, पूरे पूरे 100% मार्क्स ले रहे हैं, तो फिर भी आपका जब एंट्री टेस्ट होता है आगे इंटर का, तो वहां पे जी सिंध में देखे जी उसका रिजल्ट, मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट 25% आ रहा है। क्योंकि एंट्री टेस्ट के अंदर तो सारा कॉन्सेप्ट और आपको पूरा निचोड़ दिया जाता है कि आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट लिखे हैं, क्या सीखे हैं, क्या सीख कर आए हैं। वहां पे तो टिपिकल आपका रट्टा वाला सिस्टम तो होगा ही नहीं। तो वहां पर जाके बिल्ली बिल्ली बन के बैठ जाते हैं और रिजल्ट नहीं आता। ये देखो जी मुल्तान में 7,265 तलबा ने 1,000 से ज्यादा नंबर ले लिए। माने कि लूट मार सेल लगी हुई है नंबरों की, नंबर लेना आसान काम हो गया, ऐसे ले जा रहे हैं। देखो अच्छी बात है, मेहनत तो सब कर रहे हैं, मेहनत करके, मैं उनको बच्चों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, आपने बहुत मेहनत करके नंबर लिए होंगे, आपका इतना फ्लॉ नहीं आता इसमें, आपने नंबर लिए मेहनत से लिए। लेकिन बात यह है कि जो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, हमारी ग्रूमिंग होनी चाहिए, हमारे हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज को अप्लाई करके नई से नई चीज की तरफ हम लोग जो है वो क्या हासिल कर रहे थे, वो हमारा कुछ क्लियर नहीं था और जिसकी वजह से रट्टा सिस्टम आम होता जा रहा था और यूं मामला मामला खराब हो रहे थे। तो फिर अब फैसला ये हुआ इन सारी चीजों को देख के कि अब बच्चों का सही इम्तहान उनके कॉन्सेप्ट से होगा, यानी कि SLO से पेपर बनेंगे 2022 में। मैट्रिक के भी और इंटर के भी, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्जाम हर बोर्ड के अंदर जाके देखें तो SLO को फॉलो करके किए जाएंगे, किसी बुक को फॉलो नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर पंजाब, फर्ज करें मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मेरे पास अगर पंजाब बोर्ड की केमिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, तो भाई ये जरूरी नहीं है कि पंजाब बोर्ड की बुक में से जो क्वेश्चन लिखे हुए, बने बनाए क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन लिखे हुए, वही क्वेश्चन के रट्टे लगवा के बोर्ड में आ जाएंगे। सिंध बोर्ड से भी पेपर आ सकता है,
बलूचिस्तान बोर्ड से भी आ सकता है, फेडरल से भी आ सकता है, पंजाब से भी आ सकता है। तो सवाल ये उठता है कि सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हम क्या चारों किताबों को स्टडी करें, चारों किताबों को पूरा पूरा पढ़ें और फिर जाके पेपर दें? ऐसा नहीं है। बात यह है कि अब ये बताने का मकसद ये है कि नोटिफिकेशन में ये बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है, बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसे लोगों को, यानी कि पॉइंट्स जो आपके टॉपिक्स है उसके सब टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को आप थ्रूली अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे, तो फिर जो मर्जी क्वेश्चन करें, जहां से मर्जी क्वेश्चन करें, हमें उसका जवाब आना चाहिए और वही होना है। लेकिन वी आर द फर्स्ट, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पायनियर्स, नियर पीयर वो फर्स्ट कंपनी है जो आपको इस चीज के बारे में बता रही है कि अब आपके पेपर इस तरीके से होने हैं और आप लोगों ने प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, कैसे करनी है, वो सब काम हम लोग आपके साथ करेंगे। आपने हमें फॉलो करना है और हम पे ट्रस्ट करना है। यू कैन ट्रस्ट अस, क्योंकि हम लोग अब जो आपके लिए जो हम लोग सेशन ला रहे हैं ऐसे उसके मुताबिक, उसमें रिसर्च के बाद तमाम बुक्स के टॉपिक्स को स्टडी करके उसका निचोड़ निकाल के क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, जिसमें एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीडियोस आपको दिखाई जाएंगी जिसमें आपकी प्रैक्टिस होगी। आप अपने आपकी स्क्रूटिनी खुद करोगे कि आपके कॉन्सेप्ट पे कितनी ग्रिप है और उस ग्रिप के मुताबिक आप उन क्वेश्चंस के आंसर दो, क्योंकि उन तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो हम आपको इसमें पेश करेंगे वो आपकी बुक्स में से निकले हुए नहीं होंगे, वो आपकी बुक्स में से कॉन्सेप्ट को लेके बनाए जाएंगे जो कि अनसीन होंगे। क्योंकि अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो बुक के टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, बल्कि अमेंडमेंट करके उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपसे क्वेश्चन 3 तरीकों से पूछे जाएंगे, जो कि नॉलेज बेस होंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होंगे और एप्लीकेशन लेवल पे किए जाएंगे, जो मैं आपको आगे सारा डिटेल में बताता हूँ। सो दिस इज एसएलओ। एसएलओ एक टॉपिक है, वो टॉपिक फॉलो करके आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो पंजाब बोर्ड की बुक से आए, सिंध से आए, बलोचिस्तान से आए, कहीं और से आए। आपका कॉन्सेप्ट आपका जवाब देगा और आपको आपकी काबिलियत पे मार्क्स दिलवाएगा। ठीक है, चलें जी। एज नोटिफाइड अर्लियर, एसएससी 2022 मैट्रिक एंड इंटर विल बी हेल्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बेस्ड इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक के अंदर टिपिकल रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन सवाल वो कुछ भी बना सकते हैं, जिसकी एक्सरसाइजेस हमने आपको करवानी है। तो हमारे साथ रहें। बेस्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, कंपलसरी उर्दू, पाकिस्तान स्टडी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, तो तमाम सब्जेक्ट सब इस तरीके से होंगे। तो अब थोड़ा तैयार हो जाएं, अब वो सिस्टम खत्म। सर जी से इतने क्वेश्चन बता दें, मैं रट्टा मार के नंबर लेके आगे निकल जाऊंगा। ठीक है जी। तो ये आपके हालात आ रहे थे उन्हीं रट्टों की वजह से ना, उन्हीं इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपरों की वजह से। और इसका इम्पैक्ट देखो कि आपका 2019 से 2020 में जो बेरोजगारी यानी एम्प्लॉयमेंट है, उसका रेशो 1.1% बढ़ गई है। काबिलियत ही नहीं है, जब काबिल नहीं है, रट्टे लेके आगे जाओगे तो फिर यही काम होगा। ठीक है जी। खैबर खैबर में बेरोजगारी, तो जाहिर सी बात है उसके रिजल्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमने व्हाट विल बी फोकस, किस चीज पे फोकस किया जाएगा, देखो जी। द मॉडर्न ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं बेटे जी, इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में फर्क होता है, याद रखो। इंफॉर्मेशन वो है कि किसी ने कोई मेहनत की, काम किया, कुछ दरियाफ्त किया, कुछ भी किया, उसने आपने आपको किसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिल गई, आपने उसको सुन लिया और आपको याद हो गई। इसको इल्म नहीं कहते, ये इंफॉर्मेशन थी, मेहनत किसी और ने की थी, उसका काम सारा आपने सुन लिया और आपने समझ लिया। उसको सुनने के बाद आपके दिमाग ने मजीद नया क्या सोचा और उसको आपने कहां अप्लाई करके कोई नई चीज या कोई हल निकाला, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, कोई नई चीज क्रिएट कर दी, वो जब आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को सुन के काम करके कि नई चीज की तरफ गामजन होगा, कि नई रास्ता खोलेगा, उसको बोलते हैं नॉलेज। तो जनाब इस एसएलओ का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपकी अपनी ग्रूमिंग होगी, जो आप नॉलेज हासिल करेंगे। इंफॉर्मेशन तो सब लेते हैं, लेकिन नॉलेज ये चीज होगी कि जब आप किसी चीज को सुनने के बाद आपका दिमाग, आपकी खिरत जिसे बोलते हैं, वो इस्तेमाल होगी और आप उससे नई चीज को क्रिएट करेंगे। तो एसएलओ में भी यही है कि आप टॉपिक पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट लोगे, उस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन बना के नए तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट को पक्का करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब देखो, व्हाट विल बी फोकस, मॉडर्न ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अब जो आप लोगों ने पुराने जमाने के चीजें पढ़ ली है ना, पुराने रूल्स पढ़ लिए, इज इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ लिया, उसकी मजीद आगे न्यू एप्लीकेशन क्या है, उसके आगे मॉडर्न, इस मॉडर्न एरा के अंदर उससे क्या मजीद एप्लीकेशन की जा रही हैं, जदीद स्पेक्ट्रोस्कोपी, कहाँ पे कैसे एक जहाज का ऑयल चेंज करते हैं तो क्या चेक करते हैं। अब बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पढ़ी है तो फिर इसकी एप्लीकेशन मॉडर्न एरा में अप्लाई होती है। जनाब जहाज के ऑयल में से वेव्स गुजारी जाती हैं और उसमें अगर आयरन के पार्टिकल हो और वो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव्स दिखाते हैं, जिसका मतलब ये है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये आइडिया हो गया कि ऑयल में
आयरन के पार्टिकल है तो इसका मतलब ऑयल कम है, और मशीन के आपस में रगड़ खा रही है, तभी तो आयरन के पार्टिकल ऑयल में आ गए। एक मिसाल दी आपको मैं। सो दिस इज द मॉडर्न एप्लीकेशन। तो मॉडर्न एप्लीकेशन आपकी मशीनरी की, आपकी क्रिएशंस की, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, मैथ में क्या क्या हो रही है, वो ऐसे लोग में फॉलो किया जाएगा और आपको अपडेटेड रखा जाएगा, जो कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है। Relevance of concept with student own experience, observation and environment। अब आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपने खुद ऑब्जर्व क्या किया है, वो तमाम चीजें जो हैं वो इसके अंदर ऐड की जाएंगी, ताकि आप लोगों को इस तरह तैयार किया जाए कि एक कॉन्सेप्ट को कहाँ कैसे एप्लीकेबल करना है, तो आप खुद ब खुद नॉलेजेबल उसके अंदर उसकी राह पे चलना शुरू हो जाएंगे। प्रोविजन ऑफ कंडक्टिव एनवायरनमेंट फॉर एंजॉयबल एंड थ्रिलिंग लर्निंग, वो आप लोगों को पता ही है कि नियर पीयर के शुरू से ये काम है। आपने सर यारूक के, सर बिलाल के, तमाम टीचर्स के आपने लेक्चर देखे होंगे। तो हमारे लेक्चर्स के अंदर होता ये है कि हम उसको इंजॉयबल बना के एनिमेशंस के साथ लाकर और एक निमोनिक्स के साथ लाकर इस तरीके से लेक्चर तैयार करते हैं कि एक फन भी होता है, स्टडी भी होती है, लर्निंग भी होती है। ये तीनों चीजें जो है वो हमारे लेक्चर्स के अंदर शामिल होती थी, और अब जो हम एसएलओ के मुताबिक नए क्वेश्चंस, नए एमसीक्यूज लेके आने लगे हैं, वो भी इंशाल्लाह इसी तरीके से होंगे इंशाल्लाह। चलें जी आगे जी। स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ वंडर, या एग्जैक्टली देखो, जब कोई चीज आपका दिमाग सोचे ना क्या, क्यों, कब, कैसे, तो फिर इसका मतलब है कि अब आप कामयाबी की लाइन पे आ गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब फॉलो होगा हमारे बोर्ड के सिस्टम में भी, और हमारे स्टूडेंट्स का म्यार बहुत बढ़ेगा। देखें, एक मशहूर सी बात है ना कि एक बंदा भूखा था, तो उसने देखा एक बंदा मछली पकड़ रहा है, तो वो भूखा था, वो मछली मांगता, वो उसको दे देता। उस बंदे ने उससे मछली नहीं ली, भूखा था वो, उसने कहा मुझे मछली ना दे, मुझे मछली पकड़ना सिखा दे। उसका ज़ेन ये था कि तुम मुझे अभी फिलहाल बस ये मछली ना दे दो, मैं पेट भर लूंगा, लेकिन फिर मैं दोबारा मकरूज रहूंगा ऐसे। अगर तुम मुझे पकड़ना सिखाओगे तो मेरे पास स्किल आ जाएगी। सो इफ यू हैव टैलेंट, इफ यू हैव अ क्यूरियोसिटी टू डू समथिंग, यू हैव टू गेट स्किल्ड पर्सन, और आपने किसी चीज के अंदर महारत हासिल करनी, तो आपको उसकी मशीनरी के या किसी भी सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स को और उसके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो आपने हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ताकि दुनिया में कहीं पे भी जाएं उसके मुताबिक कोई क्वेश्चन हो तो आप उसका फर आंसर दें। अच्छा जी, तो इसका दूसरा जी हमारे जो फोकस करने का मकसद है वो क्या है, इसकी मेजरिंग, परफॉर्मिंग, रिकॉर्डिंग, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स, लेबोरेटरी वर्क, कॉन्टेक्स्ट दैट इनेबल स्टूडेंट टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ डूइंग केमिस्ट्री। या केमिस्ट्री पढ़ ली, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन कहाँ कैसे हो रही है, उस पर सोचने पे मजबूर करेंगे अब आपको, ताकि आपके पास खुद ब खुद नॉलेज आना शुरू हो इंशाल्लाह। बोंगे ना हो, बल्कि एक काबिल बच्चे बने। देखो, हम बचपन से पौधों को पानी देते हैं, है, एक पाइप लगाते हैं, नलका ऑन करते हैं, उससे आगे अंगूठा रख के पानी को, अंगूठा रखते हैं ना, तो वो पानी तेज जाता है। कभी सोचा ये क्या है? सर केमिस्ट्री। देखो मेरी बात सुनो, आपने पानी खोला, नलके में से, वो पाइप में से पानी नॉर्मल तरीके से गिरा था, उसका एक प्रेशर था, पाइप का एक वॉल्यूम होता है ना गोल सा, यानी कि पाइप की एक थिकनेस है, गोल है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो उस वॉल्यूम में से वो प्रेशर आ रहा है। अंगूठा रखने से क्या होगा, पाइप का सर्कल हाफ हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो गया, पानी का प्रेशर ज्यादा हो गया। तो बॉयज यही तो कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम कम करोगे, प्रेशर ज्यादा होगा। तो पानी दूर नहीं जा रहा था, और हम जब पौधों को पानी देते हैं, दिल करता है कि एक एक कोना दरख्त का जो है वो भिगा दे, ऊपर से ऊपर तक पानी पहुंच जाए, तो हम उसके आगे अंगूठा रख देते हैं पाइप के, ऐसे ही था ना। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बॉयज द, बट ये पेपर में नहीं पूछेंगे, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है कि आपकी केमिस्ट्री की इर्द गिर्द एप्लीकेशन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आपने उससे क्या सीखा, ऑब्जर्व किया। तो जब आप लोगों ने इस तरह ऑब्जर्व करा, इसी को इल्म हासिल करना भी कहते हैं ना, तो ये प्रॉपर तरीका है असल में। तो इस तरीके से आपके अंदर बहुत सी स्किल्स पैदा होंगी इंशाल्लाह, और आप बहुत काबिल इंसान में बनेंगे। तो एम्फसाइज ऑन रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, दैट इज, ये हमारा पहले भी यही एम था, हमारे जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड पढ़े हुए फर्स्ट ईयर एफएससी के, उस पर भी इसी तरीके से हमने एग्जांपल्स को उसके अंदर जरूर ऐड किया है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। व्हाट शुड वी डू, अब इसका हल क्या है? वो बेचारे की हालत देखो क्या बन गई है उसकी। उसने कहा ये तो पता नहीं क्या नई चीज बता रहे हैं जी, कि अब हमें फेडरल बोर्ड भी पढ़ना पड़ेगा, अब हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा, सिंध बोर्ड भी। आपने परेशान नहीं होना, नियर पीर ये जो मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैं जो बातें कर रहा हूँ उसके पीछे एक मकसद है। उसका मकसद ये है कि वो वाला आधा काम तो मैं कर रहा हूँ, आपकी तमाम बुक्स को स्टडी करके, एक एसएलओ का टॉपिक उठा के तमाम बुक्स को स्टडी करके निचोड़ निकाल के क्वेश्चन लेके आपके सामने ला रहा हूं। तो आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस, निचोड़ का निचोड़, और आपके पास उसके एक एक्सपीरियंस होता जाएगा कि आपके पास यार वो जो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, अगर टॉपिक हमारे अच्छे तैयार है तो हमें इस तरह के क्वेश्चन तो
समझ भी आ रहे हैं, नहीं समझ आएंगे तो सर यारों को आपको समझाते रहेंगे। तो उसका हल हम लेकर आए हैं कि जिसमें तमाम बुक्स को स्टडी करके रिसर्च करके क्वेश्चंस की एक्सरसाइजेस बना के आपको सोल्यूशन समझाए जाएंगे हमारे लेक्चर्स में, जो कि आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपको हर बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आसान हो जाएगा काम कि टॉपिक का अब आपको खुद ब खुद होगा कि यार अब भाई अब कॉन्सेप्ट तैयार करना है हमने अच्छे से अच्छा। तो ये काम हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ करेंगे। चलें जी, अब हम ऑफर क्या कर रहे हैं, एसएलओ बेस्ड कोर्स कवरेज। मैंने आपको बता दिया कि एसएलओ बेस्ड टॉपिक जो है उस टॉपिक का तमाम बुक्स में क्या क्या डिस्कस हुआ हुआ है उसको मर्ज करके पाइल अप करके आपके सामने क्वेश्चन और एमसीक्यू की भरमार लगा देंगे ताकि आपकी तैयारी उसमें से होना शुरू हो जाए। ऑल टॉपिक डिस्कस इन पंजाब फेडरल बलोचिस्तान बोर्ड, जो मैंने आपको बताया कि सारे के सारे उसके अंदर कवरेज में होंगे। क्रिटिकल क्वेश्चन, अच्छा क्रिटिकल क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास तो तीन तरह से होंगे। एक होंगे जी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, एक होंगे नॉलेज बेस, ठीक है, और एक होंगे एप्लीकेशन बेस। ठीक है जी। मोल क्या है, केमिस्ट्री के टॉपिक का मोल, मोल क्या है अंडरस्टैंडिंग। मोल की आगे एप्लीकेशन एवोगैड्रोस नंबर के साथ क्या रिलेशन है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो सारी उसकी नॉलेज है। मोल, मोल क्यों है, मोल क्या है अंडरस्टैंडिंग, मोल क्यों है नॉलेज, फिर मोल से क्या होता है वो सारा का सारा एप्लीकेशन है। तो ये तीन चीजें आपके हर टॉपिक पे अप्लाई होंगी और इस बेस पे आपके क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस के आगे हम मेंशन करेंगे कि ये नॉलेज वाला है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला है और ये एप्लीकेशन वाला है। राइट, ये सबसे खूबसूरत बात है इस एसएलओ की, जिसमें हम आगे जो कवरेज करेंगे और जो हम अपनी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है जी, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन प्रिपरेशन में क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये हमारा ऑफर है। अच्छा, अब एसएलओ के एडवांटेज क्या है, देखो सबसे पहली बात है कि रट्टा सिस्टम खत्म, आपके अंदर एक काबिलियत आएगी, आप इल्म हासिल करोगे और आप आपका दिमाग मुख्तलिफ डायमेंशन में सोचना शुरू करेगा। तो इंशाल्लाह मे बी पॉसिबल यू विल बी द न्यू साइंटिस्ट फॉर द पाकिस्तान। हाँ, अच्छा जी, टॉपिक बेस्ड अंडरस्टैंडिंग रिड्यूस बर्डन ऑफ रिमेंबरिंग। अब रट्टा मारना रिमेंबर करने का, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सोते उठते जागते जब भी क्वेश्चन करूंगा ठक जवाब दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है दिमाग में। ठीक है ना, तो ये आपके लिए आसानी होगी। एंट्री टेस्ट एक्सपोजर होगा, एंट्री टेस्ट के अंदर मसला ये होता था कि बच्चों ने रट्टे मारे 1100 में से पता नहीं कितने 98% नंबर ले लिए, एंट्री टेस्ट में फुस भीगी बिल्ली। क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो जब आपका कॉन्सेप्ट वैसे ही एफएससी में तैयार होगा तो आपको एंट्री टेस्ट बहुत ईजी हो जाएगा। एंट्री टेस्ट के लिए इतनी बड़ी बड़ी अकेडमी में जाके 1-1 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे तैयारी के लिए आपको। ठीक है, समझ आई बात की। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो एंट्री टेस्ट आपके लिए हलवा बन जाएगा। ठीक है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एंट्री टेस्ट एक्चुअली वो है ही बैरियर उनके लिए कि जो रट्टे लगाते हैं, जो रट्टे लगा के गए होते हैं कॉन्सेप्ट नहीं होते तो वो एंट्री टेस्ट से फारिग हो जाते हैं। जो काबिल बच्चे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं वो पास करके आगे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, जो भी बनना होता है। तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, कॉम्पिटेटिव स्टडीज जो है, ठीक है, तो ये आपके पास इसके एसएलओ के एडवांटेजेस हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसके हासिल होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि वो लेक्चर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज और आपके जो क्वेश्चंस की जो एक भरमार आएगी वो हम रिसर्च के बाद तमाम बोर्ड्स को स्टडी करने के बाद आपके लिए एक निचोड़ बना के आपको दिया जाएगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस भी करवाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। इसके अलावा क्वेश्चंस आर्गुमेंट्स जितने आपको दिल करें वो आप हमसे कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए भी आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें एंड गेट रेडी फॉर अ न्यू एम, फॉर अ न्यू लाइफ विद कॉन्सेप्ट्स एंड विद ऑल द स्ट्रेटजीज जो आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखें। सी यू इन द क्लास। अल्लाह हाफिज।